अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स करवा दूँ कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स। What is मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स कुछ ऐसे नंबरों का अरेंजमेंट है, कुछ ऐसे नंबर्स का अरेंजमेंट जो कि रॉस एंड कॉलम में हो, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि ए मैट्रिक्स है 3 and 5, जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है 1 2। सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है ए बी सी डी। मतलब ये है कि मैट्रिक्स कुछ ऐसे नंबरों का अरेंजमेंट जो कि रॉ एंड कॉलम में हो और ब्रैकेट के अंदर बंद हो, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब जैसे कि 3 और 5 एक रॉ है जो कि ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो ये क्या है? मैट्रिक्स ऑफ ए। मैट्रिक्स ऑफ बी के अंदर एक कॉलम है 1 और 2 एंड 2 रोज हैं, 2 रोज एंड 1 कॉलम। ये क्या है? और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद किया गया है, सो इट्स कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ बी। इसी तरह यहाँ पर अल्फ़ाबेट हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी को ब्रैकेट के अंदर बंद किया हुआ है, इसको हम कहते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ सी। इसी तरह मैट्रिक्स, अब हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। जैसा कि अभी मैट्रिक्स हमें पता चल गया, हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये है कि अभी जैसा कि मैंने आपको मैट्रिक्स में बताया कि नंबर्स रॉज एंड कॉलम्स ब्रैकेट के अंदर नंबरों का एक अरेंजमेंट जो होता है, नंबरों का अरेंजमेंट जो रॉ एंड कॉलम की सूरत में, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आपको बताता चलूं, जैसे कि ए रॉ ए के अंदर मेरे पास 1 नंबर है। अब इसके अंदर हमें ये बताना है कि हाउ मेनी कैलकुलेशन या हाउ मेनी रॉज एंड हाउ मेनी कॉलम इन दिस मैट्रिक्स। इसके अंदर मेरे पास रॉ कितनी है? 1 ही है। इसके अंदर कॉलम कितना है? 1 ही है। एक चीज आप लोगों को बताता चलूं, हम रॉ को ROW, हम रॉ को डिनोट करते हैं M से और कॉलम को डिनोट करते हैं N से। ये चीज़ आप जहन नशीन करें, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है? रॉ कितनी है? 1 बाय कॉलम कितने हैं? 1। कभी भी जब हम इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं, सबसे पहले हमें रॉ लिखनी पड़ती है, मस्ट है रॉ लिखनी है। सेकंड इज अ कॉलम। फर्स्ट हम रॉ लिखेंगे, सेकंड इज अ कॉलम। तो हमारे मैट्रिक्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या बना? 1 by 1। इसी तरह सेम लाइक दिस आप मैं
दूसरा एक मैट्रिक्स लिखता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 1 4 3 5 1 4 3 5 1 4 3 5 के अंदर अब हमने इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करनी है कि हाउ मैनी रॉ एंड हाउ मैनी कॉलम इन दिस मैट्रिक्स। यहाँ पर रॉ कितनी है? 2 रॉज हैं। हाउ मैनी कॉलम्स? 2 कॉलम्स हैं। तो हमें पता ये चला हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन गया है 2 by 2। इसी तरह एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेता चलूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैट्रिक्स सी लिखते हैं जिसके अंदर 1 2 2 1 -3 and 5। ओके, यहाँ पर मुझे हाउ मैनी कैलकुलेट ऑफ रॉ एंड हाउ मैनी कैलकुलेट ऑफ कॉलम। इसके अंदर रॉ कितनी है? 1 2 सॉरी ये कॉलम है 1 and 2 रॉज हैं और कॉलम कितने हैं? 1 2 and 3 कॉलम। तो हमारा ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बना? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन गया 2 रॉ हैं हमारी और 3 कॉलम, 2 by 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा बन गया 2 by 3। तो हमें सबसे पहले हमने मैट्रिक्स के बारे में जाना कि मैट्रिक्स क्या होता है। कुछ ऐसे नंबरों का अरेंजमेंट जो कि रॉज एंड कॉलम में हो और ब्रैकेट के अंदर बंद हो, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हाउ मैनी कैलकुलेट ऑफ रॉज एंड हाउ मैनी कैलकुलेट्स ऑफ कॉलम, उसकी कैलकुलेशन को हम एक अरेंज करके लिखते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर एक चीज़ आप जहन नशीन कर लें, सबसे पहले जो लिखा जाता है वो रॉ लिखी जाती है, सेकंड पे कॉलम लिखा जाता है। इस चीज़ को आप जहन नशीन करें, अक्सर और बेशतर बच्चे इसी के अंदर मिस्टेक करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं इक्वल मैट्रिक्स की तरफ। इक्वल मैट्रिक्स क्या है? इक्वल मैट्रिक्स, व्हाट इज अ इक्वल मैट्रिक्स? अब जैसा कि यहाँ पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने ए मैट्रिक्स लिख दिया 1 2 3 and 4, और मैंने बी मैट्रिक्स लिख दिया 1, इसको मैं कर देता हूँ 4 - 2, इसको मैं कर देता हूँ 1 + 2, इसको मैं कर देता हूँ 1 + 3। अब आप देखें आपके सामने ये दो मैट्रिक्स हैं। अब ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स कैसे हैं? इक्वल मैट्रिक्स उनको बोलते हैं जो बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हों। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब ये है कि अगर एक मैट्रिक्स के स्टार्ट में फर्स्ट रो एंड कॉलम में जो नंबर है, दूसरे मैट्रिक्स के भी वहाँ उसी सेम जगह पर वही सेम नंबर है, इसी तरह उसके सेकंड पार्ट पे या सेकंड कॉलम के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जो नंबर है वही सेम नंबर दूसरे कॉलम के वहाँ मौजूद है, तो सेम जो एलिमेंट होते हैं सेम नंबर्स के, उसको हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब क्योंकि यहाँ पर b के अंदर 4 - 2 है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं b को, तो ये 1 है, 4 में से 2 माइनस गया है तो कितने बचे? 2 बचे। 2 में 1 प्लस किया 3 बचे, 3 में 1 प्लस किया 4 बचे। अब आप ये देखें a एंड b दोनों इक्वल हैं। इसके फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम पे 2 है, यहाँ भी 2 है एग्जैक्टली।
अब यहाँ पर देखें सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम पे 3a, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे 3a एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम पे 4 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम पे 4 है। इस तरह के मैट्रिक्स जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो, सेम एंट्रीज हो। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब ये है कि सेम जगह पर, जिस जगह पर एक मैट्रिक्स का 1 है तो सेम उसी जगह पर वो सेम वैल्यू है, इसको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर क्या है कि नंबर्स जो है ये सब सेम हो दोनों मैट्रिक्स के, सो इट्स कॉल्ड अ इक्वल मैट्रिक्स। इस तरह के मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल आपको और बताता चलूं, यहाँ पर इसी इक्वल मैट्रिक्स के ही हवाले से ये मुमकिन है कि आगे हमारे पास सवाल आएगा, तो इसके बारे में हमें पूरा इंट्रो होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखें कि मैंने बता दिया कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू a जो है वो है मेरे पास a -5 4d, ये तो मेरे पास a है, एंड b मेरे पास 3 - 5 4 7। अब मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों जो है ये इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है। यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d। हमें a एंड d की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि इट्स इक्वल मैट्रिक्स। तो जब मैंने आपसे कहा है कि जब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स होंगे या इक्वल मैट्रिक्स हैं तो मस्ट है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं सेम होने चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि a है, b का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पर a का फर्स्ट कॉलम पे a है और b का फर्स्ट कॉलम पे 3, इसका मतलब ये हुआ कि a की जो वैल्यू है वो 3 है। एज इट इज 5 - 5 अपनी जगह है, 4 4 सेम है। अब यहाँ पर हम इसको कॉरेस्पॉन्डिंग करते हैं तो आप देखें कि d, जहाँ पर d है सेकंड मैट्रिक्स में, वहाँ पर क्या आ रहा है, सेकंड मैट्रिक्स में क्या आ रहा है वहाँ पर 7। तो हमें पता ये चला, हमने जब इसको कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किया, जब हमने इनको कंपेयर किया आपस में, क्योंकि दोनों को कंपेयर करना है तो सेम जिस जगह के ऊपर जो अरेंज हुआ है वो ही सेम नंबर आना चाहिए। तो हमें पता ये चला a = 3, a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू 7 है। आई होप यू अंडरस्टूड, बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे। एक दफ़ा दोबारा जिसको समझ में नहीं आया तो वो वीडियो दोबारा एक दफ़ा प्ले करके दोबारा इसको समझें, क्योंकि ये बेसिक है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स के बारे में पता होना ज़रूरी है, आगे हमने क्वेश्चंस करने हैं ताकि ये बेसिक हमें प्रॉब्लम ना करें। खैर, अब हम करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर बताया कि राइट द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ द गिवन मैट्रिसेस, फाइंड देयर ऑर्डर। सेम हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम करना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए अब हम इसी पर ही करते हैं। अब यहाँ पर हमने हाउ मेनी रोज एंड कॉलम लिखनी है। ए मैट्रिक्स के रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 1। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या हुआ 3/1। इसी तरह यहाँ पर मैट्रिक्स बी है। मैट्रिक्स बी का हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, हाउ मेनी रोज, रो कितनी है 1 है। हाउ मेनी कॉलम, कॉलम कितने हैं 2 हैं। तो हमारा ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बन गया
1/2। सिंपल। इसी तरह यहाँ पर आप देखें हमारे पास है सी। यहाँ पर सी मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ पर हमने देखनी है कि हाउ मेनी रॉज कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 2। तो हमारा ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बना, 2/2। इसी तरह यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर डी है, मैट्रिक्स है। यहाँ पर अब हमने फाइंड करना है कि हाउ मेनी रॉज एंड हाउ मेनी कॉलम्स। यहाँ पर क्योंकि एक ही एलिमेंट है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो हमने क्या किया, हमारे पास रो भी एक है, कॉलम भी एक है, तो हमारा ये बन गया 1/1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर हमने कैलकुलेट करनी है हाउ मेनी रॉज एंड हाउ मेनी कॉलम। तो हमारे पास रॉ कितनी है, 1 and 2 रॉ है, और कॉलम कितने हमारे पास, 3 कॉलम। तो हमारा ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बना, 2/3। इस चीज़ को आपने जहन नशीन करना है कि सबसे पहले हमने वैल्यू रॉ की लिखनी है, फिर बाद में हमने कॉलम की वैल्यू लिखनी है। इसी तरह आ जाए आप एफ पे, मैट्रिक्स एफ पे हमने फाइंड करना है कि हाउ मेनी रॉज एंड हाउ मेनी कॉलम्स। अब यहाँ पर हमारे पास रॉ कितनी है, 1 2 3 रॉ है, और कॉलम कितने हैं, 1 and 2। तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बना, 3/2। सेम लाइक दिस, इस मैट्रिक्स में भी हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है रॉ कितनी है और कॉलम कितने हैं। रॉ कितनी है, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो हमारा ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन गया 3/3। ठीक है। आई होप कि आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को बखूबी अच्छी अंदाज से जान चुके होंगे। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा थ्योरी से रिलेटेड है। इन अ क्लास ऑफ 30 क्लास में से 18 आर बॉयज़, 18 स्टूडेंट हैं, 7 ऑफ देम वेयर ग्लासेस, 7 ने ग्लासेस पहने, वाइल 8 ऑफ द गर्ल्स इन दिस क्लास वेयर ग्लासेस। बाकी जो गर्ल्स हैं उसमें से 8 गर्ल्स ने ग्लासेस पहने हुए हैं। कंप्लीट द गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन एज अ मैट्रिक्स, आल्सो स्टेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। के मैट्रिक्स फॉर्म में जो है आप इसको बताएं। अब जैसा कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर बता दिया गया है कि हमारे पास स्टूडेंट टोटल 30 हैं। 13 में से 18 तो ये तय हो गया, 18 तो बॉयज़ हैं, 18 बॉयज़ हैं, और जिसमें से 7 बॉयज़ ने ग्लासेस पहने हुए हैं। हमने क्या किया, ये चार्ट बना हुआ, हमने 7 बॉयज़ ने ग्लासेस पहने हुए हैं, 7 बॉयज़ ने ग्लासेस पहने हुए, और फिर उसके अंदर बताया कि 8 गर्ल्स ने भी ग्लासेस पहने, 8 गर्ल्स ने भी ग्लासेस पहने हुए। अब जैसा कि हमें पता है कि 18 बॉयज़ में से जब 7 ने ग्लासेस पहने हैं तो कितने बॉयज़ बच गए जिसमें से जिन्होंने ग्लासेस नहीं पहने, 11। और गर्ल्स क्योंकि 12 रह गई थी, 18 क्योंकि बॉयज़ थे तो 12 गर्ल्स होंगी, तो 12 गर्ल्स में से 8 गर्ल्स ने तो ग्लासेस पहने, कितनों ने नहीं पहने, 4 ने नहीं पहने। तो हमारे मैट्रिक्स किस फॉर्म में आ गया, 7 8 11 4, मैट्रिक्स फॉर्म में। सेम इसी तरह ये भी एक क्वेश्चन है। A drink is a stall sold 150 cup of tea, 125 cup of tea, 200 glasses of soft drink on Monday। मंडे को ये सब चीज़ें हमने सोल्ड करी हैं एक स्टॉल पे। फिर ट्यूसडे को हमने 140 कप ऑफ टी, 140 कप ऑफ कॉफ़ी, 135 कप ऑफ टी एंड 270 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। फिर हमने वेडनेसडे को हमने 120 कप कॉफ़ी सोल्ड करी हैं, 155 कप ऑफ टी एंड 320 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। अब हमने इसको अरेंज करना है मैट्रिक्स में, तो हम एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं। चार्ट कुछ ऐसा बना लेंगे। सबसे पहले तो हम इसको लिख लेंगे मंडे को हमने कितना क्या बेचा,
कितनी चीज़ें सोल्व करी, ट्यूसडे को हमने कितनी चीज़ें सॉल्व करी, और वेडनेसडे। आइटम्स हमने देखने क्या क्या है, कॉफ़ी है, टी है एंड सॉफ्ट ड्रिंक। मंडे को हमने 150 कप ऑफ कॉफ़ी, 150 कप ऑफ कॉफ़ी, 125 कप ऑफ टी एंड 200 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। इसी तरह ट्यूसडे को हमने सोल्ड करी 140 कप ऑफ कॉफ़ी एंड 135 कप ऑफ टी एंड 270 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। और हमने वेडनेसडे को सोल्ड किया है 120 कप ऑफ टी, 120 कप ऑफ कॉफ़ी, 155 कप ऑफ टी एंड 320 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। तो हमारे पास ये चार्ट बन गया, इसको हम चाहे इस मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो ये क्वेश्चन हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में हल हो गया। अगर हम इसका हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालें तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा, हमने फाइंड करना है हाउ मैनी रॉज एंड हाउ मैनी कॉलम। रॉ कितनी है, 1 2 3 रॉज हैं, ये देखें आप 1 2 एंड 3 रॉज हैं और 3 ही कॉलम। तो ये ऑर्डर क्या बन गया हमारा, 3 बाय 3। इसी तरह हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, आई होप यस, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस में से हमने वो मैट्रिक्स फाइंड करने हैं जो कि इक्वल हैं। ओके, इक्वल मैट्रिक्स के बारे में हम जो कि पढ़ चुके हैं कि कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं, सेम एंट्रीज होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, डी मैट्रिक्स है, ई मैट्रिक्स है, एफ जी एच आई एंड जे, हमारे पास ये सब मैट्रिक्स है। अब हमने देखना है कि इसके अंदर सेम मैट्रिक्स कौन से हैं। सबसे पहले तो हम ए मैट्रिक्स लेते हैं। ए मैट्रिक्स के अंदर 5 3 4, जैसे सिंपल सी बात है कि इसके अंदर एक ही कॉलम है, रॉ कितनी है, इसके अंदर 3 रॉज हैं और एक कॉलम है। अब हमने देखना है कि यहाँ पर हम फाइंड करें, ये भी मैच नहीं हो रहा, इसके अंदर भी 2 कॉलम है, इसके अंदर भी 3 कॉलम है, ये एक हमें ई नज़र आ रहा है जिसके अंदर एक कॉलम है। इसको हम ज़रा सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्या आता है। 4 + 1 5, 5 - 2 3 और 4। अब आप देखें, ए का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 5, ई का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5, ए का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3, 4 का फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो 4 एंड सेम लाइक दिस। तो हमें पता ये चला ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ई। ये तो हमारे 2 सॉल्व हो गए मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं बी की तरफ। बी में क्या है कि देखें, अब ऐसे तो बहुत सारे मैट्रिक्स होंगे। सबसे मैट्रिक्स को पहचानने से पहले सबसे पहले बंदा पहचानने के लिए उसके रॉ एंड कॉलम सेम करें। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है ना हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नंबर या एलिमेंट सेम हैं या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। यहाँ पर हमारे पास 2 रॉ हैं, 2 रॉज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये भी हमारा ऑर्डर नहीं मिल रहा है, ये भी ऑर्डर सेम नहीं हो रहा है, जी का भी ऑर्डर सेम नहीं हो रहा। अलबत्ता एच जो है इसको हम देखते हैं, बी का फर्स्ट कॉलम में एंड फर्स्ट रॉ में 2 है
तो H के अंदर 1 + 1 2, इसका मतलब सेम है। फर्स्ट रॉ एंड सेकंड कॉलम में 3 है और नहीं, ये भी सेम नहीं है क्योंकि इसके अंदर तो 2 ही कॉलम है, यहाँ पर 3 कॉलम है और 3 4 1 2। बी का कॉलम कोई भी सेम नहीं है। अब हम चलते हैं सी की तरफ। सी के अंदर सबसे पहले हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा आ रहा है 3/2। अब हमने देखना है 3/2 हमारा किसके अंदर आ रहा है। 3/2 ये भी 3/3 है, ये 3/3 है, ये 2/3 है, टू रॉज 3 रॉज एंड 2 कॉलम, 3 रॉज एंड 2 कॉलम्स। ये देखें आप, यहाँ पर सी में फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम पे 2 है तो यहाँ भी 2 है। फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम पे 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों 1 है। सेकंड रॉ में दोनों 1 है। यहाँ पर 5 है, फर्स्ट रॉ एंड थर्ड रॉ एंड फर्स्ट कॉलम में 5 है। 3 + 2 5 सेम है। 2 3 - 1 2। इसका हमें पता ये चला C कॉलम इक्वल टू H, हमारे ये 2 कॉलम इक्वल मैट्रिक्स हैं। ओके, अब हम चलते हैं अगले कॉलम की तरफ। अगला हमारा मैट्रिक्स है D। यहाँ पर क्या है 7 2 9 1 4 3 1 5 7। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बन रहा है 3 रॉज एंड 3 कॉलम। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसके साथ सेम कर रहा है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स G के साथ सेम हो रहा है। अब हम देखते हैं कि आया कि इसके एलिमेंट भी सेम हैं या नहीं है। सो वी चेक इट। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम 7, 6 + 1 7, 2 2 10 - 1 9 10 - 1 9, 1 4 3 1 4 3 1 5, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, 1 5 7। यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास इसका डी भी क्योंकि 3 रॉस एंड 3 कॉलम है और जी में भी 3 रॉस एंड 3 कॉलम्स हैं। इसके अंदर 3 रॉस एंड 3 कॉलम्स दोनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो सेम है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है। तो यहाँ पर जब दोनों चीज़ें सेम हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है कि यहाँ पर जी मैट्रिक्स के अंदर और डी मैट्रिक्स के अंदर 7 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया सब चीज़ें सेम हैं तो यहाँ पर इसकी जगह 7 ही होगा। तो हमें पता ये चला कि D = G, ये दोनों सेम हैं, हमारा ये भी फाइंड हो गया। अब हम चलते हैं F की तरफ। हमारे पास F के अंदर एक ही एलिमेंट है, एक ही नंबर है, एक ही एंट्री है और हमारा ये हमारा ये एक ही एंट्री है और यहाँ पर हमने देखना है, सबसे पहले हमने मैच करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के हवाले से हमारे पास सिर्फ मैट्रिक्स ऑफ F और मैट्रिक्स ऑफ I के अंदर अल्फ़ाबेट दिया हुआ है A, हमें जाहिर सी बात A की वैल्यू ने, हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होने की वजह से हमारे A की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। तो हमारा F बराबर है I के, ये दोनों भी सेम हो गया। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, A की वैल्यू D की वैल्यू जो पिछली इसमें लेक्चर में प्रीवियस में। अब हमारा G H J, अब आप आ जाएं हमारे पास J के अंदर हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2 हमारे पास और किसी में भी 2/2 नहीं है। हमारे पास A और E इक्वल हुआ,
डी और जी इक्वल हुआ, सी और एच इक्वल मैट्रिक्स हुआ और एफ और आई इक्वल मैट्रिक्स हुआ। आई होप कि इक्वल मैट्रिक्स को आप बहुत अच्छी तरह से जान चुके होंगे। अब यहां पर देखें आप सेम वही चीज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्या आप जो है ये जितने भी हैं इन मैट्रिसेस हैं, इसके अंदर आप इन नंबर्स की वैल्यूज, जैसा कि यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, दोनों मैट्रिक्स, जैसा कि मैंने इक्वल मैट्रिक्स जब हम कर रहे थे उसमें प्रीवियस मैंने बताया कि जो नंबर एक दूसरे के सेम हैं, पहले तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा सेम है 2 by 2, 2 by 2, 2 रो एंड 2 कॉलम, 2 रो एंड 2 कॉलम, ये दोनों क्योंकि बता दिया गया है बुक में कि ये दोनों सेम है, इज इक्वल टू का निशान है, तो हमें पता ये चला 6 के बराबर 6 है, यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर 2 है तो यहाँ b है, तो पता ये चला कि b की वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पर a है तो दूसरे मैट्रिक्स में उसकी जगह पर क्या है, नंबर 3 है, तो हमें पता ये चला a की वैल्यू 3 है। अब c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो सेम उसी जगह हम कंपेयरिंग करस्पेंडिंग करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, c की वैल्यू 4 है। तो हमें पता चल गया a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 2 है, c इज इक्वल टू 4 है। इसी तरह हम चलते हैं b में। b में भी आप देखें, जब बुक के अंदर हमें बता दिया गया है कि इट्स अ इक्वल मैट्रिक्स, इज इक्वल टू का निशान है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, देखें 2 की जगह c की जगह पर 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी c की वैल्यू क्या है, 2 है। a की जगह पर क्या है, -1 है, तो इसका पता ये चला a की जगह -1 है। b की जगह क्या है, 4 है, इसका हमें पता ये चला b इज इक्वल टू 4। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी। इसके अंदर भी सेम यही चीज़ है, यहाँ पर आप देखें 6 सेम है, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 5 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन डी के अंदर देखें a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5। हम कंपेयरिंग करस्पेंडिंग करेंगे, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम हम उसी जगह पर दूसरे मैट्रिक्स के देखेंगे, तो c की वैल्यू हमारे पास आ रही है -4 और d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2। तो हमें पता ये चला, आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स और उसको हमने सॉल्व किया है। आई होप कि आप सब लोग समझ चुके होंगे, इसकी आप घर में बैठें प्रैक्टिस करें, और ये बेसिक है, आगे हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी वजह से हमें कोई ऐसी इंटरप्शंस ना हो। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। दिल लगा कर पढ़ें, मेहनत करें, और हमें कोरोना से डरना नहीं, हमें लड़ना है और कोशिश करनी है, इन सब बैरियर्स को हमने तोड़ देना है इंशाल्लाह।